तो सीएस के नए सीजन के साथ मेरा मन था कि रैंक पुश करूं, लेकिन तभी मेरे एग्जाम्स आ जाते हैं एंड एग्जाम्स के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम जुड़ जाती है कि मैं काफी सारे मैचेस को हारता रहता हूं। अभी मेरा गेम प्ले भाई काफी ज्यादा बुरा हो चुका है, मतलब जितना मैं पहले बढ़िया खेलता था अब तो उसका 10% भी नहीं खेल पाता हूं। तो इसीलिए मेरे को अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जिनको इस्तेमाल करके मैं सीएस के अंदर बहुत ही जल्दी अपनी रैंक को प्लस कर सकूं। तो मैं एक बहुत ही बड़े क्रिएटर जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिनका नाम है मोनू किंग। हाँ, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ एंड सीधा बोलता हूँ कि मोनू यार मेरे को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे जिससे मैं हर मैच को जीत सकूं, तगड़े हेडशॉट मार सकूं। एंड गेस करो मोनू यहाँ पे क्या रिप्लाई देता है। वो कहता है कि भाई ईवो गन स्किन खरीद, खुद हेड लगते हैं उससे। एंड दिसंबर में अभी ईवो वोल्ट भी आया था जिसके अंदर काफी सारी ईवो गन स्किन है, जिसमें से मैंने एक को तो निकाल लिया था लेकिन बाकी 3 अभी भी बची हुई हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसके अंदर स्पिन मारा जाए, लेकिन उसके अंदर स्पिन मारने के लिए हमें चाहिए डायमंड। तो अब डायमंड का सिलसिला तो भाई सोलो टूर्नामेंट से पूरा होता है। तो आज के सारे सोलो टूर्नामेंट्स मैं खेलने वाला हूँ नन अदर देन नॉन स्टॉप बैटल एप्लीकेशन के ऊपर। ये बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है क्योंकि इसके ऊपर सारे टूर्नामेंट मिल जाते हैं, सर्वाइवल का हो या फिर फुल मैप का हो, CS लोन वुल्फ मतलब भर भर के इसके अंदर टूर्नामेंट है। एंड उसी के साथ साथ इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है एंड विड्रॉल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो अब बिना किसी देरी के हम मैचेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैचेस खेलने के लिए हमें कॉइन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉइन्स कैसे ऐड करने हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे जो राइट में कॉइन्स दिख रहे हैं इनके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। अब जितने भी आप अमाउंट चाहते हो उसको यहाँ पे लिख देना। अब इसके बाद जब आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्कैनर आएगा एंड यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इस स्कैनर को बैक मत करना। कुछ बंदे स्कैनर को बैक कर देते हैं जिसके बाद उनके अकाउंट के अंदर कॉइन्स ऐड नहीं होते एंड बाद में वो सबको ब्लेम करते रहते हैं कि ये तो फेक ऐप है। तो मैं तो इस स्कैनर के ऊपर पेमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे 50 कॉइन्स जो है वो भी ऐड हो चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं हम हमारे फर्स्ट मैच की ओर। अब ये CS का 8 बजे का मैच है जिसकी एंट्री फीस है 30 कॉइन्स एंड विनिंग पे मेरे को 50 कॉइन मिलेंगे। तो इस मैच के स्टार्ट होते ही यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर मैं MP40 और AWM को ले लेता हूँ एंड अब यहाँ पे मैं रश करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वॉल लगा के आगे बढ़ रहा होता हूँ एंड जब यहाँ पे आता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि बंदा भी आ रहा है, तो थोड़ा मैं होल्ड करता हूँ एंड जैसे ही बंदा आता है उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड वो भी मेरे को थोड़ा डैमेज देता है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे कवर में डैमेज पड़ा है, मतलब सामने वाले का नेट नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब उसके ड्रैकी के मार्क फॉलो करके लेफ्ट में तो आता हूँ लेकिन वो बंदा नहीं आता, तो यहाँ पे मैं वॉल लगा लेता हूँ। बिना किसी देरी के बीच से रश करता हूँ, जंप करके उस बंदे को बॉडी मार के काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। सीधा यहाँ पे राइट की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ से भागे जा रहा था। तो मैं काफी तो कोशिश करता हूँ लेकिन वो फाइनली अंदर चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ से आगे बंदे पे AWM ट्राई करता हूँ, लगती नहीं है। तो यहाँ पे मैं MP40 से उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ लेकिन वो वापस से वॉल लगा देता है। तो मैं वापस से पीछे की तरफ से भागता हूँ एंड राइट की तरफ से रश कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो बंदा सामने तो होता है लेकिन यहाँ पे फायर करता हूँ तब तक वो वॉल लगा देता है एंड जैसे ही वो बंदा वापस वॉल खोलता है तो उसको काफी सारा डैमेज कर देता हूँ एंड वहाँ पे बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। उस बंदे ने मेरे को काफी सारा डैमेज कर दिया था लेकिन यहाँ पे चलो किस्मत बढ़िया थी तो इजिली उस बंदे को यहाँ पे मैं मार देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं MP40 को कट्टे से स्विच कर देता हूँ एंड यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से आगे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इस साइबर पॉइंट को लेता हूँ, तभी वो बंदा आता है, उसको 2 गोली मारता हूँ लेकिन वो बंदा मेरे को बॉडी मार के पता नहीं कैसे यहाँ पे मार देता है। मैंने भी उसे 2 बॉडी मारी थी एंड यहाँ पे फायर भी पहले करा था, बट चलो कोई बात नहीं। अब फटाफट से नेक्स्ट राउंड के ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं UMP और AWM ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को मम्मी बुला लेती है, तो यहाँ पे मैं वॉल लगा के इसकी वॉल के पीछे खड़ा रहता हूँ एंड काफी देर तक यहाँ पे खड़ा रहने के बाद जब वॉल लगा के आगे जाता हूँ तभी वो बंदा भी सामने की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा होता हूँ एंड जैसे ही वो बंदा सामने आता है उसको इजिली हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। अब UMP बढ़िया चल रही थी तो यहाँ पे मैं UMP लेके ही लेफ्ट की तरफ से रश करता हूँ एंड जैसे ही बंदा सामने दिखता फायर तो करता हूँ लेकिन फायर यहाँ पे मेरा लगता नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा इससे रेंज मेंटेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे M87 शॉट में काफी ज्यादा डैमेज कर देती है। UMP की रेंज मेंटेन करते हुए इसके पास में काफी ज्यादा क्लोज में आ जाता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। फटाफट से यहाँ पे मैं राइट की तरफ से भागना शुरू कर देता हूँ ताकि ये मेरे को मार ना सके। यहाँ पे जब मैं राइट में आता हूँ तभी बंदा भी आ जाता है, तो इसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देके वॉल लगा लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मूवमेंट अटक चुकी थी लेकिन ये बंदा खुद को पैक कर लेता है, तो यहाँ पे मैं अब इससे थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लूंगा भाई, वरना तो शॉर्ट रेंज में घुस के मेरे को इजिली मार देगा। एंड उसके बाद इस बंदे से बहुत ही लंबी फाइट मेरी चलती है एंड जोन तक बात आ जाती है, लेकिन जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी सामने होता है तो इसको 112 का हेड मार देता हूँ एंड बिना किसी तरीके यहाँ पे रश करता हूँ, सीधा इसके क्लोज में जाके इसको बॉडी मार के इस वाले राउंड को भी इजिली यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। अब क्लॉक टावर वाले राउंड के अंदर इससे देखो यहाँ पे मैं फाइट कर रहा होता है, यहाँ पे मैं वॉल लगा लेता हूँ क्योंकि मेरी गोली कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे गलती से स्लाइड यूज होता था, फटाफट से यहाँ पे वापस से वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा रेंज मेंटेन करता हूँ क्योंकि मेरे पास UMP थी एंड जैसे ही बंदा लेफ्ट में आता है इजिली इसको बॉडी और हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ एंड इस मैच को पूजा करने के बाद यहाँ पे इस मैच से मेरा हो जाता है 50 कॉइन्स का प्रॉफिट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड मैच के ऊपर एंड ये सेकंड मैच भी सेम डिटेल्स का होने वाला है, बस इसकी टाइमिंग जो है 8:20 है, मतलब ये भी 30 कॉइन्स का एंड विनिंग
पे 50 कॉइंस मिलेंगे। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं FAMAS 3 और यहाँ पे MP40 ले लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे बीच की तरफ से रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वॉल लगा लगा के बढ़ तो रहा होता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ ये बंदा गायब होगा। तभी मेरे को इसकी राइट में वॉल दिखती है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड जैसे ये बंदा निकलता है इजिली इसको हेडशॉट मार के यहाँ पे इस मैच के फर्स्ट राउंड को बहुत इजिली यहाँ पे विन कर लेता हूँ। अब सेकंड राउंड के अंदर भी मेरे पास FAMAS होती है, इस बंदे का वेट करता हूँ, जैसे ही आता है इसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा यहाँ पे रश करता हूँ, जैसे ही बंदा दिखता है उसको यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉडी मार के डैमेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ी रेंज मेंटेन करता हूँ, लेकिन ये पीछे की तरफ भागता है, तो मैं ही यहाँ पे सीधा सीधा एकदम रश करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे ये बंदा सामने की तरफ बोनफायर लगा के खड़ा होता है, तो मैं रश नहीं करता क्योंकि शॉर्ट रेंज में MP40 इतनी अच्छी नहीं चलती है। जैसे बंदा बाहर आता है इसको इतना सारा डैमेज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो वॉल भी थोड़ी लेट लग रही थी क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा था। अब इसके बाद ये बंदा खुद को पैक कर लेता, तो यहाँ पे मैं इसके साथ मैडी लगाता हूँ एंड मेरी मैडी लगने के बाद यहाँ पे मैं काफी देर तक इसका वेट करता हूँ एंड जैसे ही बंदा पैक खोलता है इजिली इसको हेडशॉट मार के 2-0 का स्कोर जो है यहाँ पे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मेरे साथ थोड़ा गलत सीन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैं इसके ऊपर AWM ट्राई कर रहा होता हूँ, लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं होते एंड तब ये लेफ्ट जाके मेरे को थोड़ा डैमेज कर देता है। मैं थोड़ी सी रेंज मेंटेन कर देता हूँ एंड ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। फटाफट से यहाँ पे मैं खुद को पैक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पैक करके मैडी लगाई देता हूँ, तभी ये बंदा मेरी वॉल तोड़ना भी शुरू कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल खोल के वापस खुद को पैक करता हूँ एंड यहाँ पे मैडी मारना शुरू करता हूँ, लेकिन ये बंदा फिर से मेरी वॉल तोड़ना शुरू कर देता है। फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल से बाहर आता हूँ एंड इस बंदे को फायर करता हूँ, फायर लगता नहीं है। वापस से वॉल के पीछे जाता हूँ एंड ये बंदा फिर से मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा के पीछे की तरफ आना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस बंदे का वेट कर ही रहा हूँ एंड जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तब ये बंदा आके इजिली मेरे को बॉडी शॉट मार के इस राउंड में डिफीट कर देता है। अब मेरे को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था, तो यहाँ पे मैंने एक के ले ली और UMP ले लिया एंड राइट की तरफ से रश करना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पे होता हूँ तभी बंदा मेरे देखो सामने आता, तो यहाँ पे मैं स्कोप ओपन करके फायर करता हूँ एंड इस बंदे को 17 की बॉडी और 94 का हेड मार देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ये डैमेज हो चुका होगा, तो अब तो रश करना बनता ही है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे वॉल लगा के रश करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वॉल लगा के इसके राइट साइड से जाना शुरू करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये दिखता नहीं है, तो इसकी वॉल पे थोड़ा वेट करता हूँ। लेफ्ट की तरफ आता हूँ एंड यहाँ पे वॉल लगाता हूँ एंड जैसे ये बंदा यहाँ पे आता है इजिली इसको हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। पिछले राउंड का बदला ले लिया, इसने तो बॉडी मारा था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हेडशॉट मार के 3-1 का स्कोर कर दिया है। अब इस वाले राउंड के अंदर देखो इस बंदे से मेरा कितना लंबा घमासान युद्ध चलता है। इसके ऊपर मैं फायर करता हूँ, ये मेरे ऊपर फायर करता है, बहुत ही लंबी यहाँ पे फाइट चलती है, बट एट द एंड ये बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर ये बंदा हाई रीच का फायदा उठा के मेरे को हेडशॉट मार के 3-3 का स्कोर कर देता। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे नूब बंदे से मैं 3-3 के स्कोर से पिटूंगा, तो कोई बात नहीं। अब लास्ट राउंड बच्चा, इसमें बहुत ही ध्यान से हमें खेलना पड़ेगा। अब लास्ट राउंड के अंदर इस बंदे से मेरा काफी देर तक घमासान युद्ध चलता रहता है। मैं इसको डैमेज देता हूँ, वो मेरे को डैमेज देता है, ऐसे ही हमारा चलता रहता है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे होता हूँ एंड यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को डैमेज किया होता, तो यहाँ पे मैं मेडी लगा रहा होता हूँ। उसके बाद मैं इस बंदे को देख लेता हूँ कि ये लेफ्ट की तरफ से जा रहा है, तो मैं बिना किसी देर के यहाँ पे रश करता हूँ। जैसे बंदा सामने आता है इसको बॉडी और हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ एंड इस मैच को कर देता हूँ विक्ट्री। भाई इस बार तो मतलब कर दिया भाई, तबाही मचा दी तुम्हारे भाई ने। देख लो इस वाले राउंड को जीत के यहाँ पे इस मैच से भी मैं कर देता हूँ प्रॉफिट। एंड अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड मैच की ओर, जिसकी एंट्री फीस भी सेम रहेगी, बस टाइमिंग यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं M10-3 और यहाँ पे AWM ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे UMP नहीं आई होती, तो इसलिए यहाँ पे अब हम M10-3 चलाएंगे। अब बिना किसी तरीके यहाँ पे क्लॉक टावर वाले राउंड होता, तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे स्लाइड का इस्तेमाल करके फटाफट से आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड को लेकर फटाफट से इस घर के ऊपर आ जाता हूँ एंड तभी राइट से फुट आती है, तो मैं बंदे के ऊपर देखता हूँ, फायर करता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे फायर मिस हो जाता है। तो अब बिना किसी तरीके यहाँ पे मैं राइट की तरफ से जाता हूँ एंड खिड़की से जंप करके इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। जैसे बंदा वापस निकलता है थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, वापस से वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं राइट की तरफ से घूम के जाता हूँ, लेकिन ये बंदा होता नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ एंड इस बंदे से यहाँ पे वेट कर ही रहता हूँ कि ये रश करे, लेकिन ये बंदा रश नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ। अब इस घर के अंदर यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एंड इस बंदे का देख रहा होता हूँ। क्या पकड़ अरे मतलब यार इस बंदे को देख रहा होता हूँ। अब यहाँ पे मैं बिना किसी तरीके ऊपर की तरफ से जाता हूँ, इस बंदे को वापस से थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये वापस से खुद को पैक कर लेता है। तो यहाँ पे मैं वापस से दिमाग लगाता हूँ एंड वापस घर के ऊपर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं खिड़की से जंप करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे स्लाइड हो जाता है। भाई ये पता नहीं क्या गंदा सा फीचर बना दिया इन्होंने गेम वालों ने। अब यहाँ से तो मैं बंदे को मार नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पे फटाफट से स्लाइड से मैं हटता हूँ एंड यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हूँ, बट एट द एंड ये बंदा मेरे को मार देता है एंड इस वाले राउंड को विक्ट्री कर लेता है। तो अब बिना किसी तरीके नेक्स्ट राउंड के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड के अंदर इसको पेलेंगे भाई दबा के। अब तो नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं MP40 और M10-3 लेके लेफ्ट की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये साइबर पॉइंट होता है उसको लूट ही रहता हूँ, तभी ये बंदा आता है तो इसको यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज कर देता हूँ एंड जैसे बंदा वापस आता है इजिली इसको बॉडी मार के इस वाले राउंड को कर लेता हूँ विक्ट्री। अब कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर जब मैं यहाँ पे होता हूँ, तो सामने इस बंदे का ड्रैकी का मार्क आता है, तो यहाँ पे फायर करता हूँ, फायर लगता नहीं है। जैसे बंदा दिखता है उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ एंड यहाँ पे वॉल लगा के मेरे को पैक कर देता है, मतलब कि यहाँ से मैं अब जा नहीं पाऊंगा, इसने वॉल लगा रखी है। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जंप करके कोई एंगल मिल जाए, लेकिन ये कोई एंगल मिलता नहीं है एंड ये बंदा जब वॉल खोलता है तो मेरे को खुद के अंदर वॉल के पैक कर देता है। तो यहाँ पे
इसको मैं काफी सारा डैमेज करके खुद की वॉल लगा देता हूँ। एंड अब मौका था रश करने का, लेकिन वापिस से मेरे को पैक कर देता है। तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे रेलिंग का इस्तेमाल करता हूँ, कूद के सीधा इसको सुपरमैन शॉट दे के हेडशॉट मार देता हूँ एंड इजिली सेकंड राउंड को भी यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। एंड कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर इसको पूरा राउंड में परेशान करता रहता हूँ एंड एट द एंड इस बंदे को यहाँ पे डबल का शॉट मार के खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे 3-1 का स्कोर कंप्लीट कर देता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर फटाफट से यहाँ पे मैं स्लाइड का इस्तेमाल करके पहले तो इस घर के ऊपर आ जाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे इस घर के ऊपर से सामने वाले घर के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इस बंदे के ऊपर मैं फायर करने की सोचता हूँ यहाँ पे डीगल से, लेकिन ये बंदा वॉल लगा लगा के आगे बढ़ रहा होता तो मेरी डीगल की एक भी शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं होती है। तो मैं बिना किसी तरीके इस घर से लेफ्ट पे कूद जाता हूँ एंड यहाँ पे वेट करता हूँ कि ये बंदा दिख जाएगा, इस पे एक बार डॉल का शॉट कनेक्ट हो जाएगा तो सीधा रश करके इसको मार दूंगा। एंड यहाँ पे मेरी पिंग भी थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही थी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं घर के अंदर से सीधा बाहर आता हूँ एंड यहाँ पे जैसे ही बंदा दिखता है इसको 165 का बॉडी शॉट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एंड अभी मौका था रश करने, तो बिना किसी तरीके यहाँ पे रश करना शुरू कर देता हूँ एंड ये बंदा खुद को पैक कर लेता, तो यहाँ पे मैं एडब्ल्यू के फायर करता हूँ कि एक बार ये पैक खोल दे, लेकिन ये पैक खोलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ से इसकी वॉल लगा देता हूँ ताकि एक दूसरी तरफ से खोले एंड यहाँ पे मैं इस बंदे का वेट करता हूँ एंड जैसे ये बंदा पैक खोलता है इजिली इसको यहाँ पे बॉडी मार के 4-1 के स्कोर के साथ इस मैच को भी कर देता हूँ भूया एंड इस मैच से भी यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट जो है वो कर देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच मतलब 4th मैच की ओर, जिसकी एंट्री फीस और आप विनिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने आ रहा होगा। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं राइट की तरफ से रश कर देता हूँ एंड तभी मेरे को लेफ्ट से साउंड आती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ एंड कुछ देर होल्ड करने के बाद जैसे ही बंदा सामने आता तो यहाँ पे इसको बहुत ही तगड़े वाला हेडशॉट यहाँ पे मार देता हूँ एंड बिना किसी तरीके यहाँ पे राइट की तरफ से रश करता हूँ, देखो वापस से काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड यहाँ पे ये बंदा वॉल लगा के खुद को पैक कर देता हूँ। बिना किसी तरीके MP40 से इसकी वॉल तोड़ता हूँ एंड वापस से इसको सीधा हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इसकी वॉल क्यों तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके रूल्स मैंने पढ़े थे, यहाँ पे हम किसी की भी वॉल जो है वो तोड़ सकते हैं। तो आप भी एक बार रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना मैच खेलने से पहले, ताकि आपको मैच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस मैच के सेकंड राउंड के अंदर इस बंदे से मैं काफी देर तक यहाँ पे फाइट करता रहता हूँ एंड जब यहाँ पे मैं इस वैन के पीछे खड़ा होता हूँ तभी ये बंदा सामने की तरफ से रश करना शुरू कर देता है वॉल लगा के। तो मैं बिना किसी तरीके इसके यहाँ पे लेफ्ट में जाता हूँ, तभी बंदा लेफ्ट में दिखता है तो फायर तो करता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे वॉल लगा के पीछे की तरफ फायर आता हूँ एंड ये बंदा लेफ्ट की तरफ से रश करता है तो इजिली इसको बॉडी मार के इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ एंड यहाँ पे 2-0 का स्कोर कंप्लीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर ये बंदा काफी सारा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ ये बंदा दिखता है तो काफी सारा डैमेज तो इसको करता हूँ, लेकिन ये बंदा स्पैम में मेरे को हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को डिफीट कर देता है। एंड देखो ये भी बस 27-28 HP का बचा था, मतलब 1 या 2 गोली का ये मैक्स बचा था। बट उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर ये बंदा खुद को अंदर की तरफ पैक करके बैठा होता है, तो यहाँ पे मैं दिमाग लगाता हूँ एंड वॉल लगा के आगे की तरफ जाता हूँ, तभी इसका नेट नूट आ जाता है, ये वापस आ जाता है, तो इसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। एंड अभी वॉल लगा के पीछे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे फटाफट से दिमाग लगाता हूँ, यहाँ पे राइट की तरफ आता हूँ, लेकिन यहाँ से जोन आ रहा था तो मैं फटाफट से वापस से अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं MP40 से इसकी वॉल तोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसने 2 वॉल लगाई हुई। इसके बाद ये देखो खुद ही जोन से बचने के लिए वॉल हटाता है, तो इसको बॉडी मार के इस वाले राउंड को भी इजीली यहाँ पे मैं विक्ट्री कर देता हूँ। तो अब इसके बाद इसको वापस गुस्सा आ जाता है, नेक्स्ट राउंड में मेरे को मार देता है एंड उसके नेक्स्ट वाले राउंड के अंदर भी मेरे को यहाँ पे मार देता है। अब भाई यहाँ पे वापस से 3-3 का स्कोर हो चुका है, तो इस बार ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला बंदा भी बहुत ही तगड़ा खेल रहा है। अब उसके बाद लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पे बंदा देखो मेरे को थोड़ा सा डैमेज कर देता है, थोड़ा नहीं और इसने काफी सारा डैमेज कर दिया, तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगा के पीछे की तरफ आना शुरू कर देता हूँ एंड ये बंदा भी रश कर ही रहा होता है, तो यहाँ पे मैं इसको काफी सारा डैमेज देके फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ। बिना किसी तरीके मैं वापस से रश करता हूँ, लेकिन ये बंदा वॉल लगा के खुद को बचा लेता, तो वापस से यहाँ पे जैसे ही बंदा सामने आता तो इजिली इसको हेडशॉट मार के इस वाले राउंड को या फिर कहूँ इस मैच को भी मैं कर देता हूँ भूया एंड अब इस वाले मैच से भी मैं कर देता हूँ तगड़े वाला प्रॉफिट। एंड आज के टोटल मैचेस से हमने प्रॉफिट कर लिया है 200 रुपए का, मतलब 200 कॉइंस का। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं स्पिन नहीं करूंगा एंड स्पिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी यार यहाँ पे इतने भी हमारे पास कॉइंस नहीं हुए, तो अभी मैं यहाँ पे 100 का विड्रॉल लगा देता हूँ एंड कुछ ही देर के अंदर मेरे को विड्रॉल भी मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा और तगड़ा प्रॉफिट करेंगे एंड यहाँ पे उसके डायमंड से स्पिन मारेंगे एंड डेफिनेटली कोई ना कोई एक गन तो यहाँ पे निकालेंगे, फिर चाहे वो ईवो स्कार हो, M4A1 हो या थॉमसन, कोई भी हो, उसमें से कोई ना कोई एक गन तो जरूर निकालेंगे। तो अब जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए आज की वीडियो को यहाँ पे फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलता हूँ तगड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।